क्यों भाई? अपनी डिग्री दिखाने में जो है आपकी छाती पर सांप डोलने लगा, नानी याद आ गई और गरीबों के, मजलूमों के, अल्पसंख्यकों के आप कागज मांगते हो। उसकी संसद सदस्यता रद्द होगी, बल्कि वो दंड का भागी होगा और जेल भी जा सकता है। या तो अमित शाह जी ने जो डिग्री दिखाई वो फर्जी है, या जो दिल्ली हाई कोर्ट जिसको सुरक्षित रखा है जिस डिग्री को, वो फर्जी है। यहां जो प्रधानमंत्री ने और भाजपा आरएसएस ने जो झूठ बोला है पूरे देश के सामने, और आज जब हम उस झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, आज तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री फर्जी है। हम इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हम इस पूरे देश को दिखाना चाहते हैं। अरे आप डिग्री नहीं दिखाते हो, आप वो केतली नहीं दिखाते हो जिसमें आपने घूम घूम के स्टेशनों पे जो है चाय बेचा है, आप जो है वो कटोरा नहीं दिखाते हो जिसमें आपने 35 साल भीख मांगा है, आप जिस स्टेशन पर चाय बेचा है आपने, उस स्टेशन का कोई अता पता नहीं, किसी ने आपको ना चाय बेचते हुए देखा है। अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि मेरा मुंह बंद करा सकते हैं तो मेरे मुंह पे डिग्री मार के दिखाएं। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की डिग्री पब्लिक डोमेन में आएगी, उसी दिन नरेंद्र मोदी की जो संसद सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी हलफनामे में इन्होंने एमए और बीए का जिक्र किया है। और आपको पता है कि भारत का संविधान में जो कानून है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी फर्जी डिग्री देता है तो न केवल उसकी संसद सदस्यता रद्द होगी, बल्कि वो दंड का भागी होगा और जेल भी जा सकता है। इसी बात का डर है नरेंद्र मोदी को। आप बताइए ना, ये वही लोग हैं ना जो आज पूरे देश में लोगों का कागज़ मांग रहे हैं। कभी एनआरसी के नाम पर कागज़ मांगते हैं, कभी सीए के नाम पे कागज़ मांगते हैं, कभी एसआईआर के नाम पे कागज़ मांगते हैं। आज देश मांग रहा है नरेंद्र मोदी का डिग्री। क्यों भाई? अपनी डिग्री दिखाने में जो है आपकी छाती पर सांप डोलने लगा, नानी याद आ गई और गरीबों के, मजलूमों के, अल्पसंख्यकों के आप कागज़ मांगते हो। और आज जब प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रही है तो पूरा सत्ता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी सब लगा दिया है नरेंद्र मोदी की। क्या ऐसा राज है भाई नरेंद्र मोदी की डिग्री में? ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आज आप जाके देखिए, आप हर सांसद अपने हलफनामे में जो डिग्री जो है जिसका जिक्र करता है वो पब्लिक डोमेन में दिखाता है। वो अलग बात है कि आप जो है डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन डेटा एक्ट ला करके जो है उसको अपना निजी अधिकार बना रहे। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। पूरा देश आतुर है कि जो लोग सबकी कागजात मांग रहे हैं, आज उनके कागजात देने में क्यों दिक्कत आ रही है। और दो बातें हैं, आप समझिए, या तो अमित शाह ने जो डिग्री दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डिग्री फर्जी है, या दिल्ली जो उच्च न्यायालय जिस डिग्री को संरक्षित किया है वो डिग्री फर्जी है, क्योंकि न्यायालय ने कहा है कि वो डिग्री हम नहीं दिखा सकते हैं। और अमित शाह ने पहले ही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है। तो क्या अमित शाह को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने के लिए सजा मिलेगी? क्या जो नरेंद्र मोदी की डिग्री है वो उस पे जो प्रश्न चिन्ह है, क्या देश की जनता को ये कभी पता चल पाएगा? सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे कि डिग्री को जो है छुपाया जा सके। ये देखिए, हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। आज 4 साल 5 साल से हमने जब दिल्ली हाई कोर्ट में हमने कहा कि हमें जो है डिग्री दिखाइए, तो कोर्ट ने हमारे ऊपर, एक्टिविस्टों के ऊपर जो है 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। अरे क्या है ऐसी डिग्री में भाई? आप मेरी डिग्री देख लीजिए, आप जो है सांसदों की डिग्रियां पब्लिक डोमेन में है। नरेंद्र मोदी की डिग्री में ऐसा क्या है जो वो दिखा नहीं रहे? जी, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि अनजान व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रहा है तो ये सही नहीं है इस देश के लिए। कैसे देखते हैं? नहीं, अनजान व्यक्ति कौन है? हमने देश के प्रधानमंत्री को चुना है अपना बहुमूल्य वोट दे करके। तो प्रधानमंत्री, और जब कोई व्यक्ति एक संवैधानिक जो है पद पर होता है, जब वो जनप्रतिनिधि होता है, तो वो उसके
उसका जो है डिग्री सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? तो आज क्यों आखिर पिछले 6-7 साल से हम लगातार कोर्ट के शरण में हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की डिग्री देखना चाहते हैं, पूरा देश देखना चाहता है, पूरा विपक्ष देखना चाहता है कि उस डिग्री में आखिर ऐसा है क्या जो नरेंद्र मोदी जी जो है, पहले तो उन्होंने झूठ बोला, पहले अमित शाह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उसके बाद से एक फर्जी डिग्री। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जो है फर्जीवाड़ा का जो है पर्दाफाश किया और आपके पास जाके आप रिपोर्ट्स देखिए हैं। जो अमित शाह जी ने जो डिग्री पब्लिक डोमेन में दिखाई, पहली बात 1978 में इटैलिक्स का तो इजाद ही नहीं हुआ था, तो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री कैसे जो है वो इटैलिक्स में लिखी गई? उस पर भी जो बात आई कि शास्त्री साहब, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, आप तथ्यों पे बात सुनते नहीं हैं। जो शास्त्री साहब जो उस समय के वाइस चांसलर थे, जिनका सिग्नेचर है, उनके समय का जो है टाइमिंग जो है वो संदिग्ध है तमाम। और दूसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी की डिग्री सही है तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने किस डिग्री पे रोक लगाई है? क्योंकि देखिए, 2 डिग्रियां सामने हैं, आज देश के सामने है। पहला जो अमित शाह ने दिखाया, या तो अमित शाह जी ने जो डिग्री दिखाई वो फर्जी है, या जो दिल्ली हाई कोर्ट जिसको सुरक्षित रखा है जिस डिग्री को, वो फर्जी है। ये अब देश तय करे कि कौन सी डिग्री जो है वो सही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नैतिकता का सवाल है। देखिए, आज हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो है हम प्रश्न उठाएं और इस तरीके की छीटाकशी करें, ये हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये इसलिए अहम हो जाता है, देखिए राजनीति में डिग्री का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में लिखा है कि सांसद बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री नहीं भी बताते, नहीं भी दिखाते, तब भी वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री थे, सांसद हैं और रहते। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सलीका व्यक्ति जो देश के सर्वोच्च पद पर है, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अगर उनकी डिग्री फर्जी है, तो ये पूरे देश के लिए शर्म और दुर्भाग्य की बात है। और ये न केवल दुर्भाग्य की बात है, दिस इज एन एक्ट ऑफ क्राइम। के मतलब आप ये बताइए कि इतने बड़े पद पर रह करके ये फोर्जरी और 420 का केस है। यहां पर डिग्री का कोई महत्व नहीं है। यहां जो प्रधानमंत्री ने और भाजपा आरएसएस ने जो झूठ बोला है पूरे देश के सामने, और आज जब हम उस झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, आज तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री फर्जी है। अगर फर्जी नहीं है तो नरेंद्र मोदी दिखाएं। एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। हमारे एक्टिविस्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट गए, उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना। अरे एक डिग्री देखने के लिए 50,000 का जुर्माना आप लगाएंगे? ये संदेह पैदा करता है, ये संदेह पैदा करता है कि कहीं प्रधानमंत्री की डिग्री संदिग्ध तो नहीं। अभी आप देखिए किस तरीके से आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया नरेंद्र मोदी की डिग्री। आप बताइए, जो लोग पूरे देश का कागज मांग रहे हैं, जो लोग सीए एनआरसी के माध्यम से इस देश के मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे थे, उनका जो है सिटीजनशिप का कागज मांग रहे थे, आज एसआईआर के माध्यम से 65 लाख लोगों का कागज मांग रहे हैं। आज जब हम नरेंद्र मोदी का कागज मांग रहे, डिग्री मांग रहे हैं, तो जो है इनकी नानी याद आ रही है, इनको इनके छाती पर सांप डोल रहा है। ऐसा क्या है भाई नरेंद्र मोदी की डिग्री में? और साजिश किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का डिग्री छुपाने के लिए। मतलब अब साजिश करनी पड़ेगी। मतलब ये तो बहुत बड़े सुनिए, बहुत गहरे सवाल पैदा करता है। आरटीआई के सेक्शन 81J को अमेंड करना पड़ा कि नरेंद्र मोदी की डिग्री छुपाएं। हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहलवाना पड़ा कि नरेंद्र मोदी की डिग्री क्यों आपको चाहिए, नरेंद्र मोदी का डिग्री कोई पब्लिक इशू नहीं है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश में जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं, वही जो है फोर्जरी और 420 में लिप्त हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है पूरे देश के लिए। जी, आप डिग्री के पीछे क्यों पड़े? उनकी योग्यता देखिए, उनका काम देखिए ना, आप लोग देखिए। नहीं, देखिए डिग्री के पीछे हम इसलिए पड़े हुए हैं
क्योंकि हम इस पूरे देश को दिखाना चाहते हैं। अरे आप डिग्री नहीं दिखाते हो, आप वो केतली नहीं दिखाते हो जिसमें आपने घूम घूम के स्टेशनों पे जो है चाय बेचा है, आप जो है वो कटोरा नहीं दिखाते हो जिसमें आपने 35 साल भीख मांगा है, आप जिस स्टेशन पर चाय बेचा है आपने, उस स्टेशन का कोई अता पता नहीं, किसी ने आपको ना चाय बेचते हुए देखा है। आप कहते हो कि उस ज़माने में जब लोगों के पास जो है अपना तन ढकने का जो है पैसा नहीं था, उस समय नरेंद्र मोदी अमेरिका और पेरिस का दौरा करते हैं, एफएल टावर के नीचे जो है खड़े होकर के फोटो खिंचाते हैं। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो? दिस इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। ये दिखाता है कि इतने बड़े पद पर, और हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ हम सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई बैचमेट तो होगा। भाई बीए कर लिया, एमए कर लिया, कोई बैचमेट नहीं है। मेरे इतने मित्र हैं, आपके भी मित्र होंगे, आपने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा, और उसके बाद से भी आप मुझे बताइए कि डिग्री जैसी चीज़, अरे डिग्री क्या है? ये तो आप हर सांसद आज पब्लिक डोमेन में जो भी जनप्रतिनिधि है उसकी डिग्री सार्वजनिक है। क्लियर कर दिया ना, देखिए मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो क्यों खींचा जा रहा है इस बात? क्या उन्होंने खुद कहा, हम तो दिखाएंगे इस देश को कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है, देश का प्रधानमंत्री के पास फर्जी डिग्री है। और ये जितना इन्होंने गढ़ा है ना, ये जो हवा महल तैयार किया है, प्रोपोगेंडा तैयार किया है, जिस दिन मेरे भाई ये डिग्री सामने आएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का राज खुल जाएगा। ये पूरे देश को दिख जाएगा कि इस देश के साथ कितना बड़ा जालसाजी हो रही थी और कितने बड़े 420 फोर्जरी लोग जो है वो देश की सत्ता पर आसीन है। बिना तथ्यों के आप लोग प्रधानमंत्री पे कीचड़ उछाल रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं आज, देखिए सुनिए, ये गोदी मीडिया की भाषा आप मत बोलिए। हम पूरे अपने होशो हवास में हैं और हम पूरे पब्लिक डोमेन में डंके की चोट पे इस बात को कह रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि मेरा मुंह बंद करा सकते हैं तो मेरे मुंह पे डिग्री मार के दिखाएं, हम उसी दिन बता देंगे। आज छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और डिग्री छुपाने के लिए पूरा कुचक्र रचा जा रहा है, साजिशें हो रही हैं। अभी आप आरटीआई को अमेंड कर रहे हो, पूरा सुप्रीम कोर्ट को लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये देश भी देखे कि आज 10 साल से किस तरीके से पूरा देश प्रोपोगेंडा और जालसाजी का शिकार है, जालसाजी का शिकार है। जी, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी जा रही है, आप उस पर तो नहीं बोलते हैं? नहीं, देखिए वो जांच का विषय है। प्रधानमंत्री की माँ को या किसी को भी गाली देना ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। और सार्वजनिक जीवन में इस तरीके के पर्सनल कमेंट जो भी करता है, इसको जो है पूरी मजबूती के साथ इसको अपराध मानकर, और हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने भी प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया है, वैसे लोगों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो कि कल फिर से कोई इस तरीके का कृत्य ना करे। लेकिन ये भी संदेह है, अभी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा है कि जिस व्यक्ति ने गाली दी वो भाजपा का ही व्यक्ति है, वो प्लांटेड आदमी है। ये तो फैक्ट चेक हो रहा है पूरा। नहीं, ये तो पूरा फैक्ट चेक हो रहा है। अभी लोगों ने बताया, कई लोगों ने ये भी कहा कि अगर देश का राजनीति कितनी गिर चुकी है कि आज अपने ही कार्यकर्ता से जो है अपनी ही माँ को गाली दिलाने का काम किया जा रहा है। ये जांच का विषय है, लेकिन हाँ, हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात को कंडेम करते हैं, इसकी भत्सना करते हैं। किसी को भी जो है गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है, और जिन लोगों ने गाली दिया है उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आज तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्र में भी है, बिहार में भी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो है उसको सजा देने का काम करें। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।